क्या आप 1500 वर्ष पुराने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े बाण स्तंभ की विलक्षणता के विषय में जानते हैं? वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग, इतना समृद्ध कि उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रत्येक आक्रांता की पहली नज़र सोमनाथ पर जाती थी। अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए उसे लूटा गया। सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि गाड़ियां भर भर कर आक्रांता ले गए। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा रहता था। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है और हजारों वर्षों के ज्ञात इतिहास में इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। न जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान चक्रवात से मंदिर की कोई हानि नहीं हुई है। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ खड़ा है। यह बाण स्तंभ नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ कब से वहाँ पर है बता पाना कठिन है। लगभग 6ठी शताब्दी से इस बाण स्तंभ का इतिहास में नाम आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बाण स्तंभ का निर्माण 6वें शतक में हुआ है। उसके सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ माना जाता है। यह एक दिशादर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ हुआ कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है, अर्थात इस समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। जब मैंने पहली बार इस स्तंभ के बारे में पढ़ा तो सिर चकरा गया। यह ज्ञान इतने वर्षों पहले हम भारतीयों को था, कैसे संभव है? और यदि यह सच है तो कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैश्विक धरोहर हम संजोए हैं।